जीम लाम जीम लाम अलिफ बा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू हबीब्स किचन हैदराबादी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैर से होंगे, सेव होंगे इंशाल्लाह, और हम सब भी बहुत खैरियत से हैं अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से। ये था व्लॉग ट्यूसडे टू वेडनेसडे मॉर्निंग रूटीन तक। तो ट्यूसडे के दिन जब बच्चे आ गए थे शाम घर, अपनी सारी रूटीन कर स्कूल ट्यूशन अरबी करके, उसके बाद मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था। मदीहा को मैं 2-4 दिन में एक दफ़ा अलिब्बा से सुन लेती हूँ, बेसिक उसको अच्छे से याद रहे ताकि वो आगे बढ़े, तो अच्छी इसकी शनाख्तें, ज़ेर ज़बर की, हुर्फ की अच्छी सी पहचान उसको अच्छी रहे, क्योंकि मदिया भी छोटी है, जल्दी से डिस्टर्ब हो जाती है, भूल जाती है, तो इसलिए फिर मैं उसका तो कैसा भी पीछे से सुन लेती हूँ। और बच्चों को हो रही थी कुछ वॉशरूम से बाहर आने की दुआ, बस लेके 2 लफ्ज़ बोल दो मम्मा, फिर सारी दुआ वो पढ़ लेते थे। लेकिन मैं कभी अवेलेबल हो रही थी घर पर और कभी नहीं हो रही थी, और वैसे आज सारा दिन मेरा कुछ ना कुछ घर की सेटिंग में ही चला गया था, तो मैंने फटाफट से दुआ ही लिख ली थी। टेम्पररी मैं वॉशरूम में डोर के अंदर वाले हिस्से में लगा दूं, क्योंकि ऐसा हो रहा था कि मैं वहाँ नहीं रह रही थी जब वो पूछ रहे थे। मैं कोई ना कोई काम में हो रही थी, नेहा के साथ हो रही थी, कभी रेस्ट कर लेती थी तो फिर मैं उनके साथ नहीं होती थी, और लोगों को सामने के सिर्फ 2 वर्ड्स याद आ रहे ही नहीं थे। तो फिर मैंने इस तरह से किया, 2-4 दिन रहने दूँगी और फिर ये निकाल दूँगी। मुझे ऐसा बेहतर लगा तो फिर मैंने ये कर लिया। चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर जाइएगा। कुछ भी अच्छा लगा हो तो लास्ट में हदीस भी शेयर करती हूँ, वो भी सुन लीजिएगा। यहाँ जब तक मैं ये ऐमन अपनी मस्ती कर रही थी नेहा के साथ, मैंने उसको कहा था कि सिर्फ नेहा को देखो, साथ बैठो, लेकिन वो सताने लगी थी, मज़े ले रही थी। मैं जैसा कह रही थी ना कि आज बहुत घर सेट कर रही थी मैं, तो ये घूंघट मिला था मेरे को बच्चों का, हकीकों का, तो वो उड़ाकर नेहा को सता रही थी ऐमन। और बालकनी भी बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी, क्योंकि लव बर्ड्स है ना अभी, तो थोड़ी ज़्यादा तवज्जो देनी पड़ती है। ऐमन इन कर मुझे दे रही थी। बच्चे जाते हैं तो घर पर आके जाते हैं, तो उन लोगों ने देखा था कि मैं काम में बिज़ी हूँ, तो फिर उसने भी थोड़ी सी मेरी हेल्प करवा दी। मेरे काम साइड में किए और बच्चों को फटाफट से डिनर करा दिया और उनको सुला दी थी मैं। और आज बहुत काम बढ़ गया था साफ़ सफाई का ही, बट मैंने डिनर किया ही नहीं था, भूख भी नहीं लग रही थी और डिनर भी नहीं हुआ था मेरा। तो सारी क्लीनिंग के बाद, सारी चीज़ें जहाँ का वहाँ करने के बाद, मैंने एक कप दूध ले लिया था, और ये लास्ट मैंगो रखा हुआ था तो वो मैंने ले लिया था एज अ डिनर, क्योंकि नेहा को फीड भी करवाती हूँ, तो ऐसा खाली पेट सोना भी ठीक नहीं है, इसलिए, अदरवाइज़ कोई बात नहीं थी। आज डीप फ्रीज़र, फ्रिज, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लीन हो गई और बहुत साफ़ सुथरी, अच्छी सी, हल्की सी हो गई थी। डिश वॉशर भी मैंने लगा दिया था, और ये थी अगली सुबह 6, ऑलमोस्ट 6 बज ही गए थे। मेरी आज नींद बहुत थोड़ी सी देर से खुली, तो फजर की नमाज़ तो चली गई थी, आज क़ज़ा करनी पड़ेगी। सारा चूल्हा सेट कर रही हूँ, अभी करूँगी स्कूल का पकवान। और ये रही मेरी ग्लास जो कि मैंने कमरे में ही रख ली थी, निकली ही नहीं मैं बाहर, ऐसी गहरी नींद लग गई, थक हार के बहुत अच्छी सी नींद तो लग गई थी।
और इनके स्कूल में मैंने पहले भी शेयर किया था कि बाहर का खाना अलाउ नहीं करते, जंक फूड अलाउ नहीं करते, तो जो भी है घर से ही देने को कहते हैं। तो आज मैं सोजनी की फली का शेरवा बना रही हूँ हड्डियों के साथ, और बेसन से मीठा बना रही हूँ। मैसूर पाक की टेस्ट में था, टेक्सचर में था, बट मैसूर पाक नहीं था, बस उसका सिमिलर था समझ लीजिए। तो बच्चों को भी बहुत पसंद आया, घर की चीज़ों से बन गया था अल्हम्दुलिल्लाह। और हम लोगों का भी नाश्ता साथ साथ बना लूँगी क्योंकि नेहा बीबी साथ ही उठ जाती है। फ़िलहाल तो सोई भी है बट कुछ देर में उठ गई थी। मिर्ची, नमक, हल्दी, अदरक, लहसुन पेस्ट, टमाटे, प्याज और हड्डियाँ डालकर थोड़ा सा भून लूँगी। उसके बाद इसको 2-4 सीटी होने दूँगी कुकर में, और जब ये टेंडर हो जाएगा तो सोजनी की फली और इमली का खट्टा डालकर इसको डन कर दूँगी। आटा भी गूंद लिया था मैंने साथ ही जवारी का, क्योंकि ये जवारी की रोटी ही खाते हैं, तो साथ सोचा कि साथ ही साथ आज पूरा नाश्ता सबका साथ ही बना लूँ, क्योंकि आज दूसरे काम रखे थे मैंने और बहुत दिन से शूट भी नहीं किया था। तो ये वीडियो तो मुझे डालनी थी आज। तो जैसा शूट ख़त्म किया था मैंने वैसे ही आज सारा दिन एडिटिंग में ही चला गया। राइस भी चढ़ा दिए थे मैंने राइस कुकर में, और सालन भी बन रहा था। तो जवारी की रोटी भी डाल रही हूँ क्योंकि नेहा भी सो रही थी, सबसे बड़ी बात। और तो मैंने अभी उठाया नहीं था क्योंकि बच्चे सोते सोते थोड़ी सी देर हो गई थी रात में, और उन लोगों को ऐसा कुछ पढ़ना भी नहीं था क्योंकि FA1 इन लोगों के रिसेंटली ही हुए हैं, तो उतना 1-2 दिन थोड़ा टेंशन नहीं होता। तो सोचा कि 7 बजे के बाद उठाऊँगी, तो अभी 6:30 भी नहीं हुए थे, तो फिर मैं पकवान में ही बिज़ी थी ताकि सब फटाफट से मैं फ़िनिश कर लूँ। सोचा था कि पॉपकॉर्न ही दे दूं आज बना के, लोगों को जल्दी से बन जाएगा, लेकिन आज पकवान इजी था तो फिर सोचा कि नहीं, बेसन है तो बेसन का ही बना लूँगी कुछ ना कुछ मीठा, तो वरना फिर बेसन भी ज़ाया हो जाएगा रखे रखे। मैंने थोड़ा सा असली घी ऐड किया है और डालडा घी भी मेरे पास रखा हुआ था, तो फिर मैंने डालडा घी भी इसमें ऐड किया है। करीबन 4 बड़े चम्मच घी में मैं यहाँ 1.5 कप बेसन ऐड कर रही हूँ। अच्छे से रोस्ट कर लूँगी, बेसन अच्छे से भून लूँगी। 2-4 हरी इलायची ली है, उसको भी पाउडर फॉर्म में कर लूँगी। थोड़ी सी शक्कर ऐड कर अगर क्रश करो हाथ पे ही तो अच्छा सा पाउडर फॉर्म में बन जाता है। और सारी चीज़ें अंदाजे से ही ली थी, शक्कर भी मैंने कम ही ली थी क्योंकि फिर बच्चों को सर्दी बुखार खांसी तो ये तो वायरल चल ही रहा है, बच्चे फिर इस शिकायत में ना आ जाए, इसलिए घर पर बना रही हूँ, इसलिए मेरे हाथ में होता है। मीठा कम, इतना मीठा तो नहीं करती, बस मीठा होता है। इलायची इतनी फ्लेवरफुल होती है तो एसेंस तो डालना ही नहीं पड़ता, उससे ही अच्छा सा एरोमा आ जाता है, टेस्ट बहुत इन्हांस हो जाता है। और कुछ नट्स मैंने नट्स के तौर पे सिर्फ आज आलमंड्स ही डाले थे, बादाम कुछ मिक्सचर में डाल के मिक्स कर दिए थे और कुछ गार्निशिंग के लिए ऊपर रख लिए थे। और अब ऐड किया है इलायची का पाउडर, और शक्कर डालने के बाद ये और बहुत लिक्विडी टाइप का हो जाता है, तो उसको भी अच्छे से भून लिया था। जब ये ड्राई हुआ उसके बाद मैंने एक कंटेनर लिया जिसमें मैंने हल्दी को अच्छे से ग्रीस कर लिया था ताकि ये बेसन जो सेट कर रही हूँ मैं भुना हुआ वो अच्छे से वापस निकल सके।
डीप फ्रीज़र भी इतना क्लीन हो गया था तो और 7 बजने ही वाले थे, तो फिर मैंने जल्दी से इसको फ्रीज़ कर दिया ताकि ठंडक से जल्दी जम जाए। और सालन भी ऑलमोस्ट बन ही गया था, सिर्फ सोजनी की फली और आटा डाल के और 1-2 सीटी लगा ली थी मैं, और ये अल्हम्दुलिल्लाह पूरा डन हो गया था। अंडे भी बॉइल्ड हो गए थे। बच्चों को डेली बेसिस पे बॉइल्ड एग्स और दूध ही दे देती हूँ ताकि वो घर से भूखे पेट ना जाएं। और 7:30 के बाद ये अच्छे से बेस अच्छे से बन भी गया था। इसके पीसेस मैंने उलझन में कट कर लिए थे, तो इसलिए फिर टेढ़े बिंगे से थोड़े पीसेस हो गए थे इसके। बट अल्हम्दुलिल्लाह टेस्ट में बहुत ज़्यादा टेस्टी थे, क्योंकि हम लोगों ने चखे थे, बच्चे गए बाद में, तो बहुत ज़्यादा इन्हें भी पसंद आए, मुझे भी बहुत पसंद आया। और अल्हम्दुलिल्लाह लंच रेडी हो गया था बच्चों का। और ये काम डेली का है, बट बहुत ज़िम्मेदारी का और बहुत कभी टफ़ हो जाता है, अगर स्पेशली अगर कभी देर से उठो आप। तो बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह चले गए थे। ये थी मेरी छोटी सी रूटीन जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और वीडियो की एंड होने लगी है तो हदीस शेयर कर लूँ। हदीस है हज़रत रुवैफ़ा बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत करती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजे उसके लिए मेरी शिफाअत वाजिब हो जाएगी। सुभान अल्लाह। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, रियली गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।